ईयर 2000 में डॉट कॉम बस्ट हुआ था। उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता था, तो मुझे पता नहीं है कि उस डॉट कॉम बस्ट का एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या था। आज की डेट में मैं इन्वेस्ट करता हूं और मुझे धीरे धीरे लगने लगा है कि उस समय पे क्या हुआ होगा। पहली बार जिंदगी में मैं एक ऐसे स्टॉक पे बैठा हूं जो 80% डाउन है इन इट्स वैल्यू। 80% value. And this is not some penny stock. This is not some random stock. It's a very well recognized company. एक बहुत ही बढ़िया टेक कंपनी, but I'm 80% down. And I want to talk to you about what that means, not just for now, but for the future. क्योंकि मेरा ये मानना है that this moment that we are going through, particularly in global markets, is once in a lifetime opportunity to become smart about your money. क्योंकि इस समय पे अगर आप लोगों ने वो एक्शन ले लिया जो कि बहुत सारे लोग लेने से कतरा रहे हैं, यू मे इमर्ज फार स्मार्टर, फार वेल्थियर देन ऑल ऑफ अस। इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ है NASDAQ Composite Index, जो कि यूएस का प्रिडोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। एंड इन रेड एरोज पे मैंने वो सारे वक्त मार्क किए हैं जहां इस NASDAQ इंडेक्स की पिटाई हुई थी। सन 2000 डॉट कॉम बस्ट, the market crashed by nearly 80-90%. 2007-2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, रियल एस्टेट का जो पूरा डाउनफॉल हुआ था इन द यूएस, उसकी वजह से लीमन ब्रदर्स एंड सो मेनी कंपनीज वेंट बस्ट। 2016 में एक छोटा सा ब्लिप आया था, लार्जली अराउंड सैस टेक, जिससे एक हल्का सा इंपैक्ट आया था। 2019 कोविड से पहले पहले एक और प्रेशर आया था बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैंने एक बहुत ही रैंडम सा स्टेटमेंट मार दिया। 2020 में कोविड हुआ एंड द मार्केट वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी बिफोर गोइंग थ्रू मैसिव गेन्स, एंड अब वापस 2022 में एक डाउनफॉल आ रहा है। ये सारे पीरियड्स जो हैं they have been very well documented, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इन पीरियड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होगा, so you don't really know what happened. इनफैक्ट हाल ही में मैंने YouTube पे ही पूछा आप सब लोगों से कि आपने एक्टिवली इन्वेस्टिंग करनी कब शुरू करी, and you will see 32% of you have started investing only in the last 1 year. करीब 12% in the last 2 years और 45% ने तो अभी तक इन्वेस्टिंग करनी शुरू भी नहीं करी है. I'm assuming that's because you're not earning, and that's perfectly fine. But close to 50% of you have been investing in the last 2 years. And last 2 years में क्या हुआ है? Last 2 years में ये period आया है. This entire period of gain from 2020 का crash of COVID to 2021 के end तक का peak is what you have witnessed. तो आप लोगों को कोई idea नहीं है what this downfall means. And this will affect you. It will disturb you. It will make you very nervous, very anxious. But it is important for you to recognize कि क्यों ये पीरियड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक पीरियड हो सकता है। सो जानने की कोशिश करते हैं कि पहले मार्केट में क्या हो रहा है। यूएस में टेक स्टॉक्स आर टेकिंग अ बीटिंग। मोस्ट टेक कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं वो मैसिवली डाउन है, और क्यों? लार्जली 3 रीजंस। एक, द रशिया यूक्रेन का वॉर है, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस पूरे दुनिया में फैल चुकी है, एंड दैट इज क्रिएटिंग सम रिपल इफेक्ट। दूसरा, चाइना में सप्लाई इश्यूज की वजह से बहुत सारे टेक इंडस्ट्री के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स की सप्लाई रुक चुकी है। एंड देन नंबर 3, लास्ट 2 साल में कोविड के चलते यूएस गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट किए हैं, जिसकी वजह से मैसिव लिक्विडिटी है। सो स्ट्रेंजली व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू व्हाट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। एक ऐसा मोमेंट जहां ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है क्योंकि सप्लाई कम है, ज्यादा जॉब्स नहीं है, ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि पैसा इतना है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। द यूएस हैज रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन डेकेड्स, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ इकोनॉमिक कंडीशन जहां ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही, एंड दैट इज अ वेरी ट्रबलिंग पीरियड, खासकर क्योंकि टेक स्टॉक्स जो हैं दे आर नॉट येट प्रॉफिटेबल। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सरकार ज्यादातर उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है then the value of money starts depreciating over a period of time. तो फ्यूचर के जो पैसे होंगे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी as against the value of money today. आज का $1
कल $1 नहीं होगा, उससे बहुत कम होगा. And the rate at which it is depreciating या value losing is faster अगर interest rates ज्यादा है. All of these things are making tech stocks take a beating. लेकिन, as I said, this could be a moment of opportunity. And for that, you have to look at history because history always has lessons for all of us. To give you a sense, let me show you what Amazon felt like in all these years of existence. Amazon का stock year 2000 के करीब $100 का था. And then after that, it went through a beating. और वो 90% अपनी वैल्यू गवा चुका था. You can look at that graph and see कि उसकी वैल्यू कितनी कम हो चुकी थी. Imagine being an investor of Amazon, $100 पे आपने शेयर खरीदा और आज की डेट में वो $10 का बिक रहा है. And it took what almost, I'm just going on and on and on and on and on to see where it stopped. It took almost 7 years to get back to that same number. लेकिन जब वो पहुंचा, because this was the time for Amazon to make investments, for it to continue doing whatever it had to do, and it had to recover a lot. उसके बाद it started rising, and then there was no looking back. There was no looking back. क्योंकि उस पॉइंट पे चाहे आप जितने भी डाउन चले जाएं, आप अपने ओरिजिनल प्राइस से हमेशा और हमेशा अप रहेंगे. So all those who believed in the opportunity and continued to buy stocks of Amazon during this period of 2000 to 2007 are now millionaires. उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट बेट, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया. Now we don't know what that next Amazon is. हमें नहीं पता कि Amazon के अभी स्टॉक खरीदने चाहिए ताकि वो 7 साल बाद जब वापस उस प्राइस पे आएंगे, it will move faster and so on. We don't know whether we should do it for some other stock. Let's look at some other stock. One of my favorite stocks, Google. Google, same. Around 2007 के करीब, it was around $316, and फिर subprime crisis हुआ, and it went down by 55% or so. 55%, आधी वैल्यू स्टॉक की जा चुकी थी. और इस पॉइंट पे जब वो $142 का था, it took almost 3 more years to come back to that original price जो वो 2007 में था. लेकिन जब वो हुआ, उसके बाद टक 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 टक, चांदी ही चांदी, investment ही investment, return ही return. So all those who were buying Google stock between 2007 and 2010 are now millionaires. They don't have to ever earn again. That's what I think could be the opportunity for all of us. मैं आज की डेट में जहां पूरी दुनिया डर रही है to invest in the US market, regularly invest कर रहा हूं. Because I know that in the next 2 to 3 years, जब ये market बहुत down जाने वाली है and it will take its time to recover, अगर मैं सही investments कर पाऊंगा, I will make more money in the next 10 years to follow than any other investment that I would make. This is just my belief, and that's what I am doing right now. लेकिन एक चीज है जो आप में और मुझ में कॉमन है. मुझे ये नहीं पता कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं. मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं. मैं वो रिसर्च नहीं कर सकता, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की जो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं. सो आई ऑलवेज रिलाई ऑन इंडेक्सेस, एंड इंडेक्सेस इस मामले में बहुत बहुत पावरफुल होते हैं बिकॉज दे देन ऑप्टिमाइज फॉर द गुड एंड द बैड एंड कीप गिविंग यू कंसिस्टेंट रिटर्न. हाँ, एक इंडेक्स आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक से कम रिटर्न देगा, बट दैट इज स्टिल बेटर क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो होगा वो बढ़िया होगा. आई डोंट नो विच स्टॉक टू पिक, तो किसी भी एक स्टॉक को उठाकर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं. बट व्हेन आई इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स, मतलब अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, देन मेरा वो रिस्क मिटिगेट हो रहा है while still giving me reasonably high returns. What could be an index for this? Personally, मैंने 2 इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया है. One QQQ और दूसरा VOO. QQQ ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए because it's a tech focused index. 48% or so of its current investments are in standard tech companies, Amazon, Google, Facebook, Tesla, so on and so forth. That is what I want to build because abhi ye sare stocks are going through a correction, and if I keep accumulating over the next 2 to 3 years, I know I would have gathered them at a brilliant price ताकि अगले 10 साल उनका जो रिटर्न होगा वो consistently किसी भी और stable रिटर्न को बीट कर पाएगा.
ये रहा QQQ. It is listed on the NASDAQ. It is the Invesco QQQ Trust Series 1. ये उसका 5 साल का रिटर्न है, which is 119%. मतलब 5 साल के अंदर आपके पैसे दुगने हुए हैं. This is after the correction that has happened recently, which is almost close to 22%. अगर आप सिर्फ 5 साल का पीक तक का देखेंगे, then it was 188%. मतलब आपके पैसे almost 3 गुना हो चुके थे. Then it went through a 22% correction to bring it down to almost 2 गुना. But it's still a lot of गुना in just 5 years. QQQ का अगर आप पूरा रिसर्च करेंगे अच्छे से, then you will realize that इसके जो constituents हैं वो ज्यादातर US tech stocks हैं. I use IND money to make all my tech stock investments. अगर आप IND money पे देखेंगे तो it will give you all the details about QQQ. अगर आपने 5 लाख रुपए for instance डाले होते, then 3 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए आपके 10 लाख हो चुके होते, 9.5 लाख. अगर आपने यही S&P में डाले होते, which is the 500 top stocks of the US, तो वो करीब 8.5 लाख रुपए होता. अगर आपने यही निफ्टी 50 में डाले होते, जो कि हिंदुस्तान के टॉप 50 स्टॉक्स हैं ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो 7 लाख के करीब होता. इट विल ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो क्लियरली टेक हैवी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Meta, which is Facebook, Netflix, blah blah blah. And if you look at sector, then you will see technology is 48%, which is what I reasonably want. The second big thing which has happened, and that is critical for this approach, is a regular disciplined investment approach. SIPs. SIPs are far better than lump sums at this point, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कितनी डाउन जाएगी. So you don't want to be timing the market. I would never recommend that because I can't do that personally. What you have to do is regularly keep investing in an SIP. IND Money ने SIP launch किया है recently. You can see on the screen how it works. It's very very simple. आप एक mandate पास करते हैं to your bank and every month बहुत आराम से वही पैसा निकल जाता है. It goes into the investments and everything is clean and clear. At all points of time, your investments through IND Money are absolutely free. आपको कोई पैसा नहीं देना है to transfer money from India to the US. Exchange rates सबसे बढ़िया रहते हैं. Everything is safe and secure. आपके सारे investments जो हैं वो एक safe, trusted authority के पास होते हैं. IND Money के पास नहीं है. All of these processes are audited by a third-party independent observer. So it is at least my preferable way of investing in the US stock markets, which I would recommend to all of you as well. इसी के चलते एक बहुत बढ़िया giveaway. अगर आप अपनी US stock investing की journey शुरू करना चाहते हैं through IND Money, then using my link, which is there in the pinned comment and description below, आप पा सकते हैं Google का free stock. How you have to do it? Just click on the link that is there in the pinned comment and the description. जब आप उससे अपनी पहली transaction करते हैं, then you get Google stock absolutely for free. This is just something that is coming from me to you through courtesy IND Money. एक दूसरा इंडेक्स जो मुझे बहुत पसंद है, that is WU और Vanguard 500 Index Fund. ये एक ETF है, which is the equivalent of a mutual fund in the US. And what it does is it invests in the top 500 companies of the US as against एक selection of companies जो कि QQQ करता है. तो अगर आपको एक थोड़ा सा average out return चाहिए, then this will be a good one to go after. अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में it has given 68%, so lesser than QQQ, but still pretty good, क्योंकि अगर 5 साल में आपको एक absolute 68% का रिटर्न मिला है, that is still not bad. This is after having gone through a crash which is almost 15% in the last few months. If you look at this, this is again a great way for you to start your US stock investing journey. US stock investing journey का एक तीसरा जो बहुत बढ़िया पार्ट है, वो ये है कि you also benefit from the exchange rate between the US dollar and the Indian rupee. Unfortunately, and I'll say it unfortunately क्योंकि as an Indian I wouldn't want that, लेकिन the rupee depreciates in value over time as compared to the US dollar. इसका मतलब अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको आप US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो करीब 75 रुपए या जितना भी 76, 77 पे कन्वर्ट होगा. अगर यही चीज
आपने 10 साल पहले करी होती तो वही 1 लाख रुपए आपके शायद 50 या 55 रुपए पे कन्वर्ट हुए होते। तो जितने डॉलर आपको मिलते वो बढ़ जाते। एंड डॉलर पे ये ग्रोथ रेट हो रही है, ग्रोथ रेट हो रही है विच इज 68% फॉर वो, 116 या 118% फॉर QQQ। एंड जब आप उस पैसे को वापस इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे during that period of time, which could be 5 years, 10 years, जितना भी हो, the rupee would have depreciated more, तो आपके डॉलर ज्यादा रुपए कमाएंगे। So you not just gain from the capital appreciation of the stocks या the US stock market, you also gain from the depreciation of the Indian rupee. Not something that I would wish, but क्योंकि ये एक reality है, I would at least want us as smart investors to benefit from it. Ultimately, ये याद rखिए कि the best use of your Indian rupees is to invest in the Indian stock market, which will continue to be the highest, hopefully the highest or one of the fastest growing countries in the world for the next 10-20 years, and the US stock market, which will continue to decisively be the biggest stock market in the world, jahan sabse badi companies reside karengi. When you have the power of these two, you actually are creating one of the strongest portfolios that you can for the next 10-20 years. ये short term approach नहीं है, ये रातों रात पैसे कमाने का जरिया नहीं है. This is the way that you make absolutely smart dollars using the benefit of history that I just showed you and the understanding of the present to make sure that you have a kick-ass future. Uncle Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.